अपराध कर्मी द्वारा पिस्तौल भी तान लिया गया, फायरिंग भी की गई, लेकिन संजोग वैसा फायरिंग नहीं उसकी हर थाना प्रभारी राधा कुमारी के द्वारा बैंक डकैती करके भाग रहे अपराधियों को पकड़ा गया। इसको लेकर हजारीबाग एसपी के द्वारा घोषणा किया गया है कि राधा कुमारी को मेडल से सम्मानित किया जाएगा, इन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। कुछ दिन पूर्व सरिया के केसवारी के यूको बैंक से 6 अपराधी बैंक से 7 लाख रुपये लेकर के भाग रहे थे, जिसकी सूचना गोहरा थाना प्रभारी को मिला और गोहरा थाना प्रभारी त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना के पास बैरिकेड लगाए, जिसके परिणाम स्वरूप 2-3 किलोमीटर पीछा करने के बाद 3 अपराधी गिरफ्तार किए गए। इस क्रम में राधा कुमारी को काफ़ी चोटें भी आई, लेकिन वो अपना हौसला ना हारते हुए तीनों अपराधी को पकड़ लिया है। अपराधी लोग राधा कुमारी के ऊपर बंदूक भी ताने थे, किंतु बंदूक से गोली फायरिंग नहीं हो पाया, गोली फंस गया था। राधा कुमारी को बहुत हर्ष की बात है कि उन्हें पुरस्कार से नवाजा जाएगा। आइए बातें करते हैं राधा कुमारी से, देखते हैं किस प्रकार से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और अपराधियों को कैसे धर दबोचा। मैम, गिरिडीह के केसवारी यूको बैंक के द्वारा अपराधियों को जो लूटा गया था, इसकी सूचना आपको कैसे मिली और आप उन अपराधियों को किस प्रकार से गिरफ्तार किए? हम लोगों को दिनांक 15/11/2021 को शाम में करीब 4 बजे हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय हजारीबाग के द्वारा सूचित किया गया कि हमें सरिया बैंक से यूको बैंक से डकैती करते हुए कुछ डकैत मोटरसाइकिल अपाची मोटरसाइकिल पर सवार होकर हमारे क्षेत्र की ओर भाग रहे हैं, तो उन्हें त्वरित कार्रवाई करते हुए पकड़ना है। तत्पश्चात हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार तुरंत बैरिकेडिंग लगाकर वाहन चेकिंग प्रारंभ कर दिया। बस 1 मिनट ही हुआ होगा उस सूचना को, उसके बाद फिर वो लोग तत्काल पहुंच गए। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हम लोग तुरंत फिर बैरिकेडिंग से उन्हें गिराने की मैंने कोशिश की, बैरिकेडिंग धकेल कर, लेकिन वो बैरिकेडिंग को भी तोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ गए, बरकट्ठा की ओर बढ़ गए। तो फिर इसी बीच हम लोग जितने भी हैं पदाधिकारी के साथ अपनी पुलिस जीप से उनका पीछा किया। पीछा करते हुए लगभग 2-2.5 किलोमीटर हम लोगों ने पीछा किया और साथ ही मैंने बरकट्ठा थाना प्रभारी विक्रम कुमार और बरकट्ठा इंस्पेक्टर श्री अमित लकड़ा जी को भी फोन से सूचित किया कि आगे वो बैरिकेडिंग कर दें ताकि हम उसे धर दबोच लें। इसी बीच बरकट्ठा थाना से करीब 100 मीटर पहले वो लोग हम लोग की चेस करने से हड़बड़ा गए और रोड पर गिर पड़े। तभी हम लोग उसे पकड़ने गए और उन्हें खदेड़ कर हम लोगों ने पकड़ा। इसी बीच एक अपराध कर्मी द्वारा पिस्तौल भी तान लिया गया, फायरिंग भी की गई, लेकिन संजोग वैसा फायरिंग नहीं उसकी सक्सेसफुल हुई और हम लोगों ने बाकी सभी जवान बरकट्ठा थाना प्रभारी सर्किल इंस्पेक्टर अमित लकड़ा और अन्य पुलिसकर्मियों की मदद से उन सबों को धर पकड़ लिया और बैंक डकैती से लूटा हुआ एक बैग और एक पिस्टल, एक कट्ठा और 4 जिंदा कारतूस हमने बरामद किया और एक बड़ा चाकू भी बरामद किया। नकद कितना बरामद किया? नकद भाई 4,05,000 रुपये समथिंग वो बरामद किया गया। इस घटना को अंजाम देने में आपको कहीं कहीं चोट भी आई होगी? हाँ, मुझे चोट तो आई, धरपकड़ के क्रम में भी चोट आई, कंधे में चोट आई है, बाजू में आई है। अब मैम, हजारीबाग एसपी के द्वारा जो घोषणा किया गया है कि आपको पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, इसके संबंध में आपको कैसा महसूस हो रहा है? सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि एक महिला विश्वास जताया और मुझे यहाँ पर पदस्थापित किया। दूसरी बात तो ये कि उन्होंने जो मुझे तत्काल कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया, साथ ही उन्होंने पूरी तरह से मतलब एक गाइडेंस हमें प्रोवाइड किया। सारा दिशा निर्देशन उन्हीं का था सर का कि आपको ये करना वो करना, वो सारे चीज़ को लाइन अप कर दिए थे कि सारे तरफ अलर्ट भी इशू कर दिए थे। तो सारा उनके मतलब डायरेक्शन में ही हम लोग काम किए और अच्छी सफलता भी मिली। सर पूरी तरह से वॉचफुल थे और हम लोग को काफ़ी कोऑपरेट कर रहे थे। तुरंत उन्होंने फिर जैसे घटना हुई उसके बाद हम लोगों ने जब धर पकड़ लिया तो तुरंत हमें फर्दर हेल्प करने के लिए, सहयोग करने के लिए फिर बड़ी डीएसपी सर को भी यहाँ पर भेजा, फिर नीरज को भी भेजा। मैंने ओवरऑल सारा मार्गदर्शन उन्हीं का था और उन्होंने हम लोगों को एक अच्छा मौका दिया कि हम लोग काम करें और अपराध कर्मियों को धर पकड़ कर उन्हें जेल भेजें। आप मैम जब से गोहरा थाना में यहाँ योगदान दिए हैं तब से कहीं न कहीं अपराधियों पर आप अंकुश लगाने में सफल हुए हैं और आपका इस प्रकार से किस तरह योगदान होता रहेगा भविष्य में? बिल्कुल,
हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय का निर्देश भी है कि हम लोग अपराध कर्मियों पर लगाम लगाएं और एक पीसफुल इन्वायरमेंट दें यहाँ की पब्लिक को, कि वो आराम से अपना जो काम है वो करें और शांति अमन सहन बना रहे। थाना क्षेत्र में ही हमारी प्राथमिकता भी है और बीच बीच में सर का निर्देश हमें मिलता ही रहता है कि हम किस तरह से अपराध कर्मियों पर लगाम लगाएं। एस ड्राइव वगैरह हम चलाने का भी निर्देश हुआ है सर से, तो हम लोग उनके निर्देशानुसार सारा काम कर रहे हैं।